हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तैयारी कर रही हूँ धनतेरस पूजन की। धनतेरस पूजन की पूजा विधि कैसी करते हैं और उसकी मांडनी कैसे की जाती है उसके बारे में ये आज का वीडियो। धनतेरस में हम धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं। धन्वंतरी देवता मतलब आरोग्य के देवता है। इस दिन धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। धन्वंतरी देवता जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें निकले हुए 5वें रत्न है। धन्वंतरी देवता के हाथ में कलश है और धन्वंतरी देवता की सेवा हम हमारे आरोग्य के लिए करते हैं और हमारा जो मतलब पूर्ण हो, दीर्घायुष्य हमको प्राप्त हो, इसके लिए हम धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं। देखिए, ये मेरी पूजा की मांडनी है। आप भी इस प्रकार धन्वंतरी देवता की पूजा मांडनी कर सकते हो। जिस जगह पे आपको पूजा करनी है उस जगह पे अच्छे से मतलब कचरा पोता करके वहाँ पे अच्छे से रंगोली डाल के गोमित्र वहाँ पे डाल के, थोड़ा सा गोमित्र ना हो तो आप वहाँ पे गुलाब जल डाल सकते हो और आपको इस तरीके से पूजा मांडनी करनी है। रंगोली मस्त डालिए, अच्छे से सजाइए। दिवाली की जो सजावट है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भगवान को भी प्रसन्न होना चाहिए कि अरे हम यहाँ पे जाते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से रंगोली बनाई है, आप भी बना सकते हो। ये जो मैं पूजा मांडनी कर रही हूँ उसके बारे में आपको हमें चाहिए धन्वंतरी भगवान का एक फ़ोटो और एक कलश। कलश मैंने तैयार करके रखा है। मैंने कलश में पानी भर लिया है, उसमें एक सुपारी डाल ली है। उसके बाद में वो जो पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का, हल्दी कुमकुम और फूल डाल के उस पर नारियल रख के कलश तैयार करना है। हमको स्वास्तिक बना लेना है। और देखो, यहाँ पे मैंने चावल रखा है, वहाँ पे हम दिया रखेंगे। सबसे पहले दिए की पूजा की जाती है। कोई भी सेवा करने से पहले या कोई भी पूजा करने से पहले हमको दीप प्रज्वलित करना पड़ता है। उसके बाद में हम कोई भी सेवा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना कर ली है और ये जो कैमरा है वो फ्रंट है, तो इसलिए आपको जो स्वास्तिक मैंने उसके ऊपर बनाया है वो आपको उल्टा दिखेगा। देखिए, जब भी हम घी का दिया लगाते हैं तो जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, घी का दिया हो तो भगवान के जो राइट साइड है वहाँ पे घी का दिया लगाना चाहिए। और अगर तेल का दिया हो, तेल मतलब तिल्ली का तेल आता है उसका ही तेल होना चाहिए पूजा में, तो उसका दिया अगर हो तो हमको लेफ्ट साइड लगाना चाहिए। और कलश हमको भगवान की जो राइट साइड है उस तरफ ही रखना है। तो मैंने कलश की तो पूजा कर ली है। आपको भी स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक भी अच्छे तरीके से करिए। बहुत से लोग गलत तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। कभी भी स्वास्तिक बनाते वक्त हमको ऊपर जाना चाहिए और स्वास्तिक के बाजू में जो लाइन है वो भी हमको ऊपर ही लेनी चाहिए। बहुत से लोग नीचे लेते हैं। हमको जीवन में प्रगति करनी है, हमको जीवन में ऊंचा जाना है। हमको जहाँ से आए हैं वहाँ पे नीचे नहीं जाना, हमको ऊंचा जाना है, हमको प्रगति करनी है। कलश के नीचे मैंने चावल रखे हैं। याद रखिए, कलश में हल्दी कुमकुम सुपारी 1 रुपये का सिक्का और फूल वो रख देना है। यहाँ पे हम अभी आचमन करेंगे। मतलब कोई भी पूजा करने से पहले हमको आचमन करना पड़ता है। तो हमको हाथ में पानी लेना पड़ेगा, वो पानी हमको 3 बार पीना पड़ेगा। तो वहाँ से ही हमारी पूजा की शुरुआत होगी। मैं आपको जो मंत्र बोलूँगी वही मंत्र बोल के आप आचमन करिए। आप आपके सीधे हाथ में पानी लेके ओम केशवाय नमः ऐसा बोल के पानी पीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे 3 बार आपको पानी पीना है। उसके बाद में आपको हाथ धो देना है। ओम विष्णवे नमः ऐसा करके आपको हाथ धो लेना है। 2 बार हाथ धो लीजिए। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे पूजा की। तो पूजा करने से पहले कोई भी पूजा का फल मिलने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ता है। तो संकल्प कैसे लेते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपको हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर मतलब हाथ ऐसे रखना है कि पानी नीचे ना जाए। थोड़ा सा आपको उसमें जल, थोड़े से चावल जो खंडित ना हो और फूल वो लेना है और आपको संकल्प लेना है। मैं परम पूज्य श्री स्वामी समर्थ, मेरे गुरु स्वामी हैं, आपके जो होंगे उनका नाम लीजिएगा। मैं परम पूज्य श्री स्वामी समर्थ महाराज की सेवे करी। जो आपका नाम होगा वो लेना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम लक्ष्मी है तो मैं लूँगी लक्ष्मी। और आपका गोत्र आपको पता हो तो ठीक है, गोत्र नहीं पता हुआ तो काश्यप गोत्र बोलना। जैसे मैं परम पूज्य श्री स्वामी समर्थ महाराज की सेवक लक्ष्मी काश्यप गोत्र में जन्मी, दीपावली के अवसर पर, श्री धनतेरस के अवसर पर अपनी पूरी क्षमता और ज्ञान से अपने घर और परिवार में शारीरिक, वाचिक और मानसिक दरिद्रता के निवारण हेतु सुख समृद्धि, स्थिरता, दीर्घायु, स्वास्थ्य, धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु, अप्राप्य लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु तथा लक्ष्मी की चिरस्थायी प्राप्ति हेतु गुरु माता पिता की भक्ति, सेवा और सानिध्य की प्राप्ति हेतु, गृह कलेश और कलह के निवारण हेतु तथा घर और परिवार में से
सद्भावना की रक्षा हेतु उनकी पूजा कर रही हूँ, ऐसा बोल के आपको संकल्प ले लेना है और वो पानी इसमें छोड़ देना है। ये पानी आप कोई भी पेड़ पौधों को डाल सकते हो, तुलसी के पेड़ को छोड़ के। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। उसके बाद में आपको गणपति की पूजा करनी है। तो गणपति की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले गणपति का अभिषेक करना पड़ेगा। तो गणपति का अभिषेक करने के लिए आपको गणपति की मूर्ति लगेगी। आपको सबसे पहले जो हम खाने के पान रहते, पान खाते हैं हम, मीठा पान, वो यहाँ पे 2 पान रख देने हैं। हमको ऐसे 3 पान लगेंगे, एक लक्ष्मी माता की पूजा के लिए, एक गणपति की पूजा के लिए, और एक पे हम हल्दी और लौंग, वो सब जो मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें रहती हैं उनकी पूजा करेंगे। और धन्वंतरी देवता का फोटो ना हो तो आप सुपारी की पूजा करोगे, इसलिए आपको ये पान लगेंगे। हमको सबसे पहले गणपति बाप्पा की सेवा कर लेनी है। हमको गणपति बाप्पा का अभिषेक करना है। आपके घर में पंचामृत हो, पंचामृत से कीजिए। आपके घर में दूध हो, दूध से कीजिए। पानी हो, पानी से कीजिए। आपको मंत्र क्या बोलना है? ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और आपको ये पूजा किस टाइम पे करनी हो उसका मैं टाइमिंग दे रही हूँ स्क्रीन पे, वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको ओम गण गणपते नमः ऐसा मंत्र बोल के अभिषेक करना है, या तो फिर आप गणपति अथर्व शीर्ष बोल सकते हो। स्वच्छ कपड़े से उनको साफ करके आपको उनकी स्थापना पहले पान पे कर देनी है। भगवान के राइट साइड में, मतलब राइट हैंड पे हमको सबसे पहले गणपति बापा की स्थापना करनी है। थोड़े से चावल नीचे डालने हैं उनको आसनों के लिए। आसनार्थे अक्षदाम समर्पयामि ऐसा बोल के हमको उनकी मूर्ति वहाँ पे रख देनी है। हाथ उनकी मूर्ति पे रख के सुप्रतिष्ठितमस्तु, सुप्रतिष्ठितमस्तु, सुप्रतिष्ठितमस्तु ऐसा हमको 3 बार बोलना है। उसके बाद में हमको गणपति बाप्पा को अष्टगंध लगाना है। श्री गणपति देवताभ्यो नमः विलेपनार्थे अष्टगंधम समर्पयामि। फिर उसके बाद में हमको थोड़े से चावल चढ़ाने हैं। श्री गणपति देवताभ्यो नमः अलंकारार्थे अक्षदाम समर्पयामि। उसके बाद में हमको उनको फूल अर्पण कर देना है। जो भी आपके पास में लाल कलर का फूल हो, लाल कलर का कीजिए, या तो आपके पास में पीले कलर का फूल हो, पीले कलर का फूल अर्पण कर दीजिए। आपके पास में दुर्वा हो तो आप दुर्वा भी अर्पण कर सकते हो। उसके बाद में आपको गणपति बाप्पा को नैवेद्य में नारियल, मतलब खोबरा आता है वो, उसकी छोटा सा पीस आता है ना गोल वाला, वो लेना है। और उसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है। गणपति बाप्पा को इसी चीज़ों का नैवेद्य लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले पानी से चौकोन बना ले रही हूँ और उस पर मेरे को नैवेद्य रखना है। तो यहाँ पे आप गुड़ और खोबरे का नैवेद्य गणपति बाप्पा को अर्पण कीजिए। और थोड़ा सा फूल हाथ में ले लीजिए और 3 बार ओम तस्सैतुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम तस्सैतुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम तस्सैतुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ऐसा 3 बार बोल के उनको नैवेद्य दिखाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, उपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम श्री ब्रह्मण्य अमृतत्वाय स्वाहा ऐसा करके उनको नैवेद्य दिखा देना है। उसके बाद में हमको पूजा करनी है लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता की पूजा भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए आपको पहले लक्ष्मी माता की मूर्ति ले लेनी है और आपको श्री सूक्त आता होगा तो श्री सूक्त बोल के, या तो आपको कमलात्मक मंत्र आता होगा तो उससे अभिषेक कीजिए। पानी, दूध, पंचामृत जो भी आपके पास में हो उससे आप अभिषेक कीजिए। आप कमलात्मक मंत्र बोल सकते हो, आप श्री सूक्त बोल सकते हो। कमलात्मक मंत्र मतलब ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये कमलात्मक मंत्र है। ये बोल के भी आप माता जी की पूजा कर सकते हो। आपको जल का अभिषेक करते रहना है। आपको 108 बार करना है, 108 बार करिए, या तो फिर आपको 11 बार करना है, 11 बार करिए। इस तरीके से आपको ये सेवा करनी है। उसके बाद में एक कपड़ा लेके, स्वच्छ कपड़ा लेके माता जी की जो मूर्ति है उसको साफ कर लेना है और माता जी की भी स्थापना कर देनी है। स्थापना करने से पहले थोड़े से अखंड अक्षत चावल लेने हैं, वो इस पत्ते पे रखने हैं और बोलना है श्री लक्ष्मी देवताभ्यो नमः आसनार्थे अक्षदाम समर्पयामि। और अपनी 5 उंगलियां लगा के सुप्रतिष्ठितमस्तु, सुप्रतिष्ठितमस्तु, सुप्रतिष्ठितमस्तु ऐसा 3 बार आपको बोलना है। माता जी की मूर्ति आपको स्थापित कर देनी है। माता जी की हल्दी कुंकू लगा के, अक्षत लगा के और लाल कलर का फूल अर्पण करके उनकी सेवा कर लेनी है। यहाँ पे मैंने उनकी सेवा कर ली है। इसके बाद में आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है। धन्वंतरी भगवान की पूजा करने के लिए उनका फ़ोटो होना आवश्यक है। अभी हम फ़ोटो का तो अभिषेक कर नहीं सकते, इसलिए आपको एक सुपारी लेनी है और सुपारी का अभिषेक करना है। धन्वंतरी देवता के रूप में आपको सुपारी का अभिषेक करना है। तो अभिषेक करते वक्त आपको क्या क्या सेवाएं लेनी है? आपको
गणपति अथर्वशीर्ष एक बार लेना है, उसके बाद में आपको पुरुष सूक्त एक बार लेना है और उसके बाद में आपको श्री सूक्त एक बार लेना है। इस तरीके से आप अभिषेक करिए और वो सुपारी वहाँ पे ही उसी पत्ते पे स्थापित कर दीजिए। जैसे यहाँ पे पत्ते रखे वैसा रख के पान का पत्ता उस पर स्थापित कर दीजिए। और जो तीर्थ है वो तीर्थ साइड में रखना, फेंकना मत, क्योंकि वो तीर्थ अपने को ग्रहण करना है। तीर्थ ग्रहण करने से हमको आरोग्य अच्छा प्राप्त होता है। आपको यहाँ पे धन्वंतरी देवता का जो फोटो है उसका पूजन कर लेना है। धन्वंतरी देवता का पूजन अच्छे से कीजिए, उनको अष्टगंध, अक्षत, फूल चढ़ाइए, उनको धूप दीप दिखा दीजिए और नमस्कार कर लीजिए। और उनको हमें नैवेद्य में गुड़ और धने का नैवेद्य देना है, या तो बतासे पोहे आते हैं ना, वो भी आप दे सकते हो। लेकिन उससे पहले हमको जो धन्वंतरी देवता आयुर्वेदिक की देन जो है वो धन्वंतरी देवता के कारण हमको मिली है, तो उसके लिए हमको हल्दी, फिर उसके बाद में जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें आती है, हल्दी हो गई, इलायची हो गई, फिर उसके बाद में लौंग हो गई, फिर जो मसाले आते हैं और जो तुलसी पत्ते, उनकी भी हमको पूजा करनी है। तो एक पत्ते पे वो सब रख दीजिए, उनको हल्दी कुमकुम चढ़ा दीजिए और आप हल्दी की गांठ, फिर तेज पत्ता, दालचीनी वगैरह जो भी हो वो सब रख के उनकी पूजा कर लीजिए। अच्छे से पूजा करने के बाद में, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हमारी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, इससे हमको अच्छा आरोग्य प्राप्त होता है। तो आपको ये सब पूजा कर लेनी है। उसके बाद में आपको धन्वंतरी देवता की पूजा यहाँ पे हमारी संपन्न हो गई। तो आपको क्या करना है, धन्वंतरी देवता को गुड़ और धनिये जो आते हैं उसका नैवेद्य दिखाना है। तो नैवेद्य दिखाते वक्त आपको सेम उसी तरीके से पानी डाल देना है, चौकोन बना लेना है, उस पर आपको नैवेद्य रखना है। नैवेद्य में आपको वहाँ पे धनिये रख देने हैं और थोड़ा सा दूसरी साइड में पानी डाल के वहाँ पे आपको गुड़ रख देना है। और आपको जैसे जिस तरीके से मैंने पहले नैवेद्य दिखाया उसी तरीके से ये भी नैवेद्य धन्वंतरी देवता को आपको दिखा देना है। इस दिन बहुत से लोग धन मतलब पैसा, जो गोल्ड रहता है, सोना चांदी, जो सब चीज़ें रहती है उसकी भी पूजा करते हैं। तो आपके साइड में उसकी पूजा करते होंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक चीज़ों में देखा जाए तो आज की पूजा धन्वंतरी देवता की ही रहती है। और हमारे आरोग्य, मतलब धन, हमारा जो शरीर है उसको आज के दिन बोला गया है, तो उसकी सेवा आपको करनी रहती है। तो आप अगर इस तरीके से करोगे तो भी चलेगा, या तो आप धन की पूजा करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आपके घर में अगर ग्रंथ हो तो आप ग्रंथ की पूजा कर सकते हो। ये देखो, ये जो मिट्टी के बर्तन है इसमें सब धान्य भरा है। आपके घर में 7 धान्य हो तो आप 7 धान्य रखिए, या आपके घर में अगर 5 धान्य है तो आप 5 धान्य रखिए, क्योंकि इस दिन इसकी भी पूजा की जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें खा के हमको शक्ति मिलती है और हमारा शरीर अच्छा होता है। तो ये सब कडधान्य हैं, तो इसकी भी पूजा आपको कर लेनी है। धन्वंतरी पूजा के साथ साथ इन सब पूजा का बहुत महत्व है। इनको भी आप हल्दी कुमकुम लगा के, अक्षत लगा के, फूल अर्पण करके इनकी अच्छे से पूजा कर लीजिए। तो इस तरीके से धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। ये हो गई हमारी पूजा मांडनी। इस तरीके से आप पूजा मांडनी कर सकते हो। उसके बाद में ये सब हो जाने के बाद में जो आपको धन्वंतरी देवता के सामने सेवा करनी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा बिना भगवान की प्रार्थना के या बिना भगवान के ध्यान के अधूरी मानी जाती है। तो आपको धन्वंतरी स्तवन लेना है 1 बार, आपको धन्वंतरी मंत्र लेना है 16 बार। आप ये सब यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, या तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। उसके बाद में आपको विष्णु सहस्त्रनाम 1 बार लेना है, राम रक्षा वो भी 1 बार लेनी है। फिर गीता आती है ना, भगवत गीता, उसके 15 अध्याय आते हैं, छोटे शॉर्टकट आते हैं, वो आपको लेना है। अगर वो आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, गीता के 15 नाम 18 नाम आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद में श्री स्वामी समर्थ महाराज की एक माला लेनी है। अगर आपके गुरु कोई और है, आपको उन्होंने मंत्र दिया है तो उसकी एक माला लीजिए। उसके बाद में नवार्ण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, वो वाला 16 बार लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र 3 बार या तो 11 बार ले सकते हो। और काल भैरव अष्टक आपको 1 बार लेना है। देखिए, जो जो सेवा मैंने आपको बोली है इनमें से आपको जो जो सेवा समझ में आ रही है वो आप कीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद में ये सब सेवा हो जाने के बाद में जहाँ पे आपने पूजा मांडनी की है, आपका पूरा परिवार वहाँ पे बैठा रहेगा। तो आप जो पूजा कर रहा है तो
तो उन्होंने ये जो चौरंग है जहाँ पे पूजा मांडनी की है उसको हाथ लगाइए, उनको प्रार्थना कीजिए और उनको बोलिए कि हे भगवान, हमारे परिवार के सभी लोगों का आरोग्य अच्छा रहे, उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, उनको सुख की प्राप्ति हो और कभी भी उनकी तबीयत खराब ना हो, उनकी तबीयत अच्छी रहे, ऐसी प्रार्थना उनको कीजिए। इसके बाद में ये पूजा होने के बाद में आपको भगवान को जो पूजा आपने की है उसमें अगर आपसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है। तो उनको क्या बोलना है, अनेन मया ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्ये ध्यानम आवाहनादि पंचोपचारेह कृतपूजनेन भगवान श्री धन्वंतरी परमेश्वर प्रियता नमः, भगवान श्री धन्वंतरी परमेश्वर प्रियता नमः, यही वाला मंत्र आपको बोलना है। देखिए, अगर आपको ना बोलते आए ना तो इतने से मंत्र के टाइम में आप मेरा ये ऑडियो सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप कैप्शन का चालू करोगे तो मंत्र नीचे दिखेगा। और देखिए, धन्वंतरी भगवान का जो मंत्र है, जो मैंने आपको 16 बार लेने को बोला है, वो मंत्र ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे स्वाहा। ये वाला मंत्र आपको 16 बार लेना है और धन्वंतरी स्तवन भी आपको लेना है। तो इस तरीके से आप पूजा विधि कीजिए। और देखिए, जो मैंने आपको तीर्थ साइड में रखने को बोला था वो तीर्थ तुम अपने हाथ में ले लेना। सब लोग जो लोग पूजा करने बैठे सब ने अपने हाथ में तीर्थ ले लेना और ये जो मंत्र है वो बोलना है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री धन्वंतरिये नमः, पादोदक तीर्थम जठरे धारयाम्यम, थोड़ा पी लेना, शीर्षा धारयाम्यम, माथे पे लगा लेना। तो इस तरीके से आपको ये पूजा करनी है। आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। तो आज की ये जो छोटी सी पूजा माहिती थी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। श्री स्वामी समर्थ।